आज झालं तयार रोलिंग सामने देख के बात करें। आज वक्फ बोर्ड संदर्भात संशोधन बिल विधेयक जो आहे बहुप्रतीक्षित विधेयक जो आहे तो संसदेत सादर होत आहे आणि अगदी राजकीय पक्षांमध्ये खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. काय भूमिका आहे? तुम्ही महाराष्ट्रात अल्पसंख्याकांचं एक प्रतिनिधित्व करता. देखिए, बात अगर दबे कुचले मुसलमान और गरीब मुसलमानों की है तो हमने सबने मिलकर इस बिल का स्वागत करना चाहिए। और देखिए, सरकार की अगर मंशा अगर ख़राब रहती तो इससे पहले भी अगर आप देखो तो देश में सीलिंग एक्ट आया है। सरकार को अगर मंशा सरकार की ख़राब रहती तो वो वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। वक्फ बोर्ड क्यों रखता हो? वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। तो जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, सरकार उनको उनका अधिकार दिलाना चाहती है, उनका हक दिलाना चाहती है। अगर बात हम पिछले समय की करें, पिछले सरकारों की करें, तो मुसलमानों को उनका हक कभी मिला नहीं, उनका अधिकार कभी नहीं मिला। मैं ये सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जितने भी देश के जो गरीब मुसलमान हैं उनको उनका अधिकार दे। उनको एक छोटे छोटे जो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जो लैंड है उसमें से कुछ हिस्सा वो उन गरीब मुसलमानों को दे दे जो उनके वो हकदार है। सर, एसआरए स्कीम जैसी है तो आपने इसके पहले भी कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पर बिल्डिंग एसआरए के तर्ज पर बना के छोटे छोटे फ्लैट्स या जो बैठते हैं वो वक्फ बोर्ड ने ऐसी स्कीमें लानी चाहिए। डेफिनेटली वैसी स्कीमें लाना चाहिए। देखिए, सरकार को मुसलमानों को अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं। वक्फ बोर्ड की ही इतनी लैंड है, अगर वही उनको दे दी जाए, जो उनके साथ पिछली सरकारों ने नाइंसाफ़ी की है वही अगर उनके लिए उनको दे दी जाए तो उन गरीब मुसलमानों को एक उनका अधिकार मिलेगा और उनका हक मिलेगा, जो पिछले जो सरकारें थी जिन्होंने ये काम नहीं किया। महत्वाची जी जमीन आहे ती सरकार ताब्यात घेऊन कुठेतरी आता उद्योगपतींना जे ते स्वाधीन करण्यासाठी ताब्यात घेतले असा आरोप जे आहे ते संजय राऊत यांनी केला। नहीं, देखिए कैसा है कि आरोप प्रत्यारोप, अभी इससे पहले अगर आप देखें तो 370 हटने के पहले कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत सारे आरोप लगे थे। इन्हें बहुत सारे आरोप सरकार पर लगे थे कि कश्मीर में भी कुछ सरकार जो है ख़राब करने जा रही। तो आज वहाँ की स्थिति देखिए, आज वहाँ के मुसलमानों से बात कीजिए कि उनको उनका अधिकार मिला, उनका हक मिला। और आज जो कश्मीर जो है वो इतना डेवलप हो रहा था, वैसी इसी तर्ज पे ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में अगर मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा तो आज वो मुसलमान जो गरीब है, पिछड़ा है, तबका है, वो खुद का घर वाला हो जाएगा, खुद की ज़मीन वाला हो जाएगा। जितने भी जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे उन्होंने, चाहे किसी भी सरकार में ले लो, उन्होंने मुसलमानों को फ़ायदा दिया नहीं। अगर फ़ायदा देते तो आज सरकार को ये करने की ज़रूरत नहीं होती। पिछली भी सरकारों में, ये भी सरकारों में जितने भी मुस्लिम बैठे उन्होंने कभी भी मुसलमानों को इस वक्फ बोर्ड का फ़ायदा दिया नहीं। अगर आप देखें, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र में ऐसी कई मेरे पास कंप्लेंट है कि वक्फ बोर्ड में आज उनके काम नहीं होते। कई सालों से उनकी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते, मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते। जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनों पर उनको कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सरकार एकदम सही करने जा रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी न किसी पर सरकार का वॉच चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है, ये खुद पर्सनल जो बड़े पैसे वाले मुस्लिम हैं उनके लिए नहीं है, ये उन गरीब मुसलमानों के लिए है जो सरकार ने इसका गठन किया था। ये कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और एक तरीके से बुलडोज किया जा रहा है मुसलमानों के। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो इससे पहले जो मुसलमानों के साथ हुआ वो काफ़ी दयनीय था। अभी आज मुसलमान देखिए तो भारत में विकसित भारत के साथ खुद मुसलमान भी विकसित हो रहा है। तो ऐसा नहीं, पहले का अगर आप 2014-15 के पहले या उससे पहले अगर आप देखें तो कितने परसेंट मुस्लिम टैक्स भरता था और आज कितने परसेंट टैक्स भरने वाला मुस्लिम हुआ। तो मुस्लिम सक्षम हुआ है, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग तो हर पार्टी में रहते हैं कि जो कुछ ना कुछ बोलकर अपना पॉलिटिक फ़ायदा लेना चाहते। तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो तो सक्षम हुआ है। अगर आज मैं कश्मीर के मुस्लिमों की बात करूँ तो मैं वहाँ खुद जाता भी हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस भी है। तो मुस्लिम जो है वहाँ पे एकदम सक्षम हुआ है। धार्मिक मामलों में आप इसे हस्तक्षेप नहीं मानते जैसा प्रश्न बोलेंगे? नहीं, धार्मिक मामले में इसका हस्तक्षेप इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, हर किसी के धर्म का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें धार्मिक का ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है करके। ये बिल मंजूर हुआ तो दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन शाहीन बाग की तर्ज पर
खड़ा होगा, ऐसी धमकियां भी कई लोग दे रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि ये आंदोलन जब मुसलमानों के साथ पिछली सरकारें या ये सरकारें भी जो मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे उनके खिलाफ क्यों नहीं किया गया? उन्होंने जब मुसलमानों को इसका फ़ायदा नहीं दिया तो उनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया गया? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? उनके खिलाफ आवाज़ उठाई क्यों नहीं गई? क्योंकि वो मुसलमान थे। यानी मुस्लिम व्यक्ति उस बोर्ड पर बैठकर कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको करने के लिए कैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड में अगर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी सरकारों ने हमारे मुस्लिम मिनिस्टर भी दिए, चाहे इस सरकार हो या चाहे पिछली सरकार हो, लेकिन उन्होंने खुद का ही भला चाहा, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, खुद के स्वार्थ के लिए। आज इसलिए सरकार को करना पड़ रहा, नहीं तो हर समाज का प्रतिनिधि आता है, आप किसी भी समाज से पकड़े, वो प्रतिनिधि अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मुस्लिम समाज में ही ऐसा हुआ कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि आया, उसने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। अगर वक्फ बोर्ड आज का नहीं है, वक्फ बोर्ड आप देखो तो 96 के आसपास से है, लेकिन वो 96 से लेकर आज तक उस वक्फ बोर्ड का गरीब मुसलमानों को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जो पैसे वाले मुसलमान थे उन्होंने अपना रुतबा दिखा के, रौब दिखा के, यानी रिलेशन दिखा के उस ज़मीनों का गलत फ़ायदा उठाया। अब जो सरकार है वो गरीब मुसलमानों को, पिछड़े कुचले दबे मुसलमानों को न्याय देने का काम कर रही। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली इसका स्वागत हमने करना चाहिए और सरकार के साथ रह के मुसलमानों को कैसा बड़ा बनाया जा सकता उस पर हमने बातचीत करनी चाहिए। शिवसेना जो है इस पर, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी, ये दोनों का इस पर मत जो है वो अब तक सामने नहीं आया। करनी चाहिए। शिवसेना जो है इस पर, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी, ये दोनों का इस पर मत जो है वो अब तक सामने नहीं आया। सस्पेंस कायम है। आपका आह्वान क्या है अजित पवार राष्ट्रवादी को और शिवसेना उद्धव ठाकरे? देखिए, ये एक मुसलमानों के हित में मेरे हिसाब से एक बड़ा कदम है, उसमें आपने देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और मुसलमानों के हित में यदि है तो डेफिनेटली उसका स्वागत करना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी रहे, अगर वो किसी के अच्छे के लिए काम करना चाहते तो उसका हम सबको मिलकर, चाहे विरोधी रहे या पास वाला रहे, सबको मिलकर उसका सपोर्ट करना चाहिए।